नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बहुचर्चित सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां निवर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ बीते 3 वर्षों से कथित पत्रकार के द्वारा लगातार भ्रामक खबरें चलाकर सनसनी बनाए रखने का काम किया जा रहा है। उसके द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूर्व की भांति झूठी खबर बनाकर सनसनी बनाए रखने का दौर जारी है। भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर विरोधी बनकर कार्य करने वाले कथित यूट्यूबर ने इससे पहले भी कई बार पत्रकारिता की आड़ में झूठी मनगढ़ंत खबरें चलाकर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर पत्रकारिता को कलंकित किया है। कथित पत्रकार की झूठी खबरों की जब भी सच्चाई दूसरे मीडिया कर्मियों ने दिखाई तो मीडिया कर्मियों को ही अपने यूट्यूब चैनल से फैसला देने लगा। आखिर ये कहां तक उचित है और ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज एक और झूठी मनगढ़ंत खबर का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर कथित पत्रकार के द्वारा चलाई गई प्रायोजित खबर के बारे में जांच पड़ताल करने मौके पर पहुंचे अन्य मीडिया कर्मियों को लोगों ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी की जनसभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे कथित पत्रकार को लोगों ने वहां से भगाया था, लेकिन कथित पत्रकार के साथ मारपीट और छीना झपटी जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। यहां तक कि उस व्यक्ति ने भी अफसोस जाहिर किया है जिसको धोखे में रखकर कथित यूट्यूबर ने स्टेटमेंट लिया था। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। क्या नाम है भैया आपका? राजन गौतम। अभी यहाँ धौचट ग्राम में किसी पत्रकार के साथ विवाद हुआ है और आपका बयान उसमें चल रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, हम आ रहे थे तो रास्ते में बताया, रोड से आगे आके कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो हम सोचे पत्रकार से हम भी जुड़े हैं। तो हम बोले कि ऐसा हुआ है आपके साथ, तो हमारा वो वर्जन ले लिया। अच्छा, तो उसमें जो आपने वर्जन दिया तो आपको जानकारी थी? नहीं थी, बाद में गए तो बोले वो खुद ही गलत कर रहे थे। क्या गलत कर रहे थे? जैसे हर बीच में घुस रहे थे, सबको इधर उधर कर रहे थे। नहीं, आप जब उस बयान देने के बाद जब आए घटना कुछ नहीं हुई है। हमसे भी गलती हो गई, जान नहीं पाए क्या कैसे। वो आए रोड में बोलने लगा कि हमारे साथ इस तरह हुआ, तो हम सोचे पत्रकार है इसके साथ गलत नहीं देना चाहिए ना, बिना जाने समझे आपको भी ध्यान देना चाहिए। जी एक पत्रकार के नाते आपने सिंपैथी जताई। जी। और जब आप घटनास्थल पे पहुंचे हो तो वहाँ क्या पता चला आपको? ये खुद ही गलत कर रहे थे। कौन? जो आरोप लगा रहा? जो आरोप लगा रहे। मतलब आपके भोलापन का फायदा उठा लिए। यहाँ कोई सब अच्छे लोग हैं और विधायक जी बहुत अच्छे हैं, क्या बताएं। यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं? कोई घटना ही नहीं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजभान सिंह है। अभी यहाँ धौचट में कोई घटना दोपहर में हुई है, ऐसा खबर कुछ चल रही है, क्या मामला है? हमारे विधायक जी का कार्यक्रम था, चुनावी कार्यक्रम। उसमें एक व्यक्ति आए और महिलाओं के बीच में जाके पूछने लगे कि आपको पैसा मिलता है, पायल मिलता है, और वीडियो बना रहे थे। तो महिलाओं ने हल्ला किया, तो हमारे कार्यकर्ता लोग गए वहाँ से, वो उनको कह दिए भैया आप क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि न मारपीट हुई है न कुछ बातचीत हुई है। फिर वहाँ से वो चले गए। मतलब वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं ऐसा हुई? कोई घटना नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि आपके सिमरिया क्षेत्र में अभी इस तरह से और भी घटनाएं हो सकती हैं? निश्चित तौर से ये कई सालों से इस तरह की चीज़ें विराट 24 द्वारा की जा रही हैं, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि किस प्रकार क्या मंशा है उनकी, और इस तरह की आगे चीज़ें भी ये कर सकते हैं माननीय विधायक श्री केपी त्रिपाठी जी को बदनाम करने के लिए, कि किसी भी प्रकार किसी भी निष्ठा की हद तक यह जा सकते हैं। आगे किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करके यह आगे कुछ भी कार्य कर सकते हैं जिस पर विधायक जी का नाम खराब है। आपका घर कहाँ है भाई साहब? मेरा घर रीवा में है। तो यहाँ क्या करने आप आए? यहाँ हम विधायक जी के साथ आए थे कार्यक्रम में। और ये भाई साहब आपका परिचय? भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, और हमारे गृह ग्राम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिस पर हम लोग कार्यकर्ता सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस समय एक व्यक्ति आया जो महिलाओं के बीच में घुसकर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। महिलाओं ने थोड़ी सी उसमें आपत्ति दर्ज की, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हमने उनसे कहा कि भाई तुम महिलाओं के बीच में घुस के वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम तो हमारे गांव के हो भी नहीं। तो उसने कहा कि भैया हम पत्रकार हैं विराट 24 के, और चूँकि मैं उनको पहचानता नहीं था, फिर वो दूसरे व्यक्ति रामानंद पांडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो हमारे चैनल हेड हैं। रामानंद पांडे तो पहले से ही कुख्यात हैं इस चीज़ के लिए कि वो
अभय मिश्रा के लिए काम करते हैं और वो अभय मिश्रा के ही लोटस टावर एक जो उनकी बिल्डिंग है उसी में उनका कार्यालय है रामानंद पांडे का, विराट 24 का। तो वो प्रायोजित खबरें इस प्रकार की चलाते रहते हैं। तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मना किया तो वहाँ पर हल्ला हुआ, जिससे कार्यक्रम में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। उसके बाद हमारे भैया ब्रिजेश भैया वहाँ पर आए और इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि भैया जब इस प्रकार की चीज़ें हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। इस पर वो उनसे ज़बरदस्ती बहस करने लगा और कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मैं विराट 24 रामानंद पांडे कहलाता हूँ, मैं जो है ऐसी खबरें चला देता हूँ। इन सब चीज़ों को लेके वहाँ से सभी कार्यकर्ता उस पर नाराज़ हो रहे थे, इसलिए हमने कहा कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, नहीं एक विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। ये रुपया पैसा पता नहीं पायल और बांटने का भी वो आरोप लगा है, क्या कैसा है? हाँ, ये महिलाओं से ये ऐसी बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे पायल मिलने वाली है क्या, आपको यहाँ पैसे मिलने वाले हैं क्या। तो महिलाओं ने कहा कि भाई इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई कि आप ये किस तरह से आके, एक तो अपरिचित हैं और इस तरह की चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर आपत्ति दर्ज कराई और हमको जैसी जानकारी हुई तो हमने वहाँ पर पहुँचे और हमने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। आप जो है एक अभय मिश्रा के प्रायोजित चैनल से काम करते हैं और पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कहीं। तो उन्होंने कहा भी, एक उनके कार्यकर्ता थे कि हम वो शुक्ला जी के पक्ष में भी हम खबर चलाते हैं। तो हमने कहा वो सारी चीज़ें हमें मालूम है और सेमरिया विधानसभा और रीवा विधानसभा की जनता को मालूम है कि ये चैनल किस प्रकार से काम करता है। तो फिर वो चुप हो गए और फिर वो वहाँ से चले गए। मतलब मारपीट नहीं हुई वहाँ? किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई, ऐसी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो इसके चलते हम लोगों ने उनको वहाँ से जाने से कहा कि विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, और वो वहाँ से चले गए। वो तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, ऐसा आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर से वो चूँकि अभय मिश्रा द्वारा प्रायोजित है, उनको वहाँ से तनख्वाह मिलती है, तो वो निश्चित तौर से विधायक जी के कार्यक्रम के पीछे पीछे हर वक्त लगे रहते हैं और इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करने के लिए और बदनाम करने के लिए ये काम करते हैं और उनका यही काम ही है। क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेश तिवारी नाम। ये कौन सा गांव है? ये दौचट। अभी आज दोपहर में यहाँ कोई घटना हुई है किसी पत्रकार के साथ, मारपीट या कुछ ऐसा, उसकी पूरी सामग्री कैमरा वगैरह चुराने की बात सामने है, क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय जनसंपर्क में विधायक जी का है, तो कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था आके बीच में जनता के, और उनको डिस्टर्ब कर रहा था बार बार कार्यक्रम को। तो कुछ लोग जो कार्यकर्ता हमारे थे वो गए, उसको मना किए, तो सुनाई दिया हल्ला, तो हम भी गए, क्या हो गया। तो पता चला कि वो अभय मिश्रा ने भेजा है उनको और यहाँ बरगला रहा लोगों को, जनता को। तो फिर हमने कहा कि भाई चले जाओ, जनता ने भी वहाँ से बोला कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, क्यों विधायक जी का कार्यक्रम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर वो झल्लाया और जनता के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, कार्यकर्ताओं के साथ, और कार्यकर्ता भी मना किया हमने कि भाई चले जाओ तुम यहाँ से, कार्यकर्ताओं से क्यों तुम भी बात कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा था कि उसका प्रायोजित था कि जाएंगे और कार्यक्रम में हम जनता के साथ ऐसा करेंगे तो उससे एक वो तैयार होगा, और यही कारण था, बाकी और कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं थी ना, कोई कैमरा वैमरा नहीं, मोबाइल लिया था, मोबाइल से फ़ोटो वीडियो बना रहा था। तो क्या मोबाइल छुड़ा लिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मोबाइल छुड़ाया गया ना उसके साथ कोई बदतमीजी की, उल्टा वो बदतमीजी कर रहा था लोगों से, उल्टे सीधे प्रश्न कर रहा था। तो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं ने बोला कि भाई विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा है, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। आपने कहा कि महिलाओं को बरकरार, कैसे क्या कर रहा था, महिलाओं के बीच में क्या? महिलाएं बैठी थी, यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी थी। विधायक जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और विधायक जी डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज दौचट गांव में शुरुआत थी उनकी, तो बीच बीच में घुस के महिलाओं से पूछना, बिना उनके, महिलाएं भी बड़ा संकुचित होती थी कि भाई कौन सा आदमी आ गया इस तरह से वीडियो बना रहा है और पूछ रहा है। पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की जो इसकी योजना थी, उसमें कार्यकर्ता लोग हमारे उसको मना किए और वहाँ से चला गया।
मतलब वहाँ पत्रकारिता नहीं बल्कि उनका उद्देश्य था डिस्टर्ब करना। बिल्कुल पत्रकार तो है ही नहीं है, हम तो अब उसको पहचानते नहीं थे। वो खुद ही बोला कि हमें कोई पांडे बताया कि मैं पांडे हूँ, मैं विराट 24 चलाता हूँ। तो अब यदि पांडे वही होगा तो अभय मिश्रा का एक पेड चैनल चलता है, शायद वही है वो। और यही पिछले 4 सालों से आप देखिए, 5 सालों से विधायक जब से बने हैं तो पीछे लगा रहता, निगेटिव न्यूज़ फैलाता रहता है झूठा करके, वो तो सबको पता है। ये पहले से भी क्या अनेकों बार क्या खलल पैदा किया है कहीं पे? कई बार से एक बार बेला बैजनाथ में बहुत सारे लोगों ने इसको देखा कि घूम रहा है इधर से उधर। तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, केवल विधायक जी के खिलाफ और प्रोपोगंडा बना के और चैनल में न्यूज़ निकालना। इसके लिए वो पैसे लेता है, ऐसा लगता है कि पैसे लेता है और उसका सैलरी पेड कोई आदमी है जो इस तरह से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो आखिरकार पत्रकारिता की आड़ में कब तक लोगों को झूठी या प्रायोजित खबरें दिखाई जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।